काफ़ी दिनों बाद लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है जिसमें कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारी हुई है जिसको लेके बिहार में सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि संसद में भी तानाशाही रवैया अपनाने के लिए तैयार है विपक्ष। हमारे साथ भाई वीरेंद्र जी हैं, विधायक हैं आरजेडी से। किस तरीके से देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों बाद लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है और उसमें कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारी है लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कि ये तानाशाही अपनाने के लिए वहाँ पर भी ये कर रहा है। अब सत्ता पक्ष को ये शब्द पहले तो वापस लेना चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो कोई भी चुनाव होता है उसमें भाग लेने का। जब परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष को स्पीकर और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर, जब डिप्टी स्पीकर की मांग की गई है और उसको नहीं माना जा रहा है तो सत्ता पक्ष की भी सोचा गई हम भी स्पीकर का चुनाव लड़ें। तो क्या आप लोग जीत हासिल कर पाएंगे क्योंकि आज अब जितना वोटिंग जितना हारना अलग चीज़ है, लेकिन बहुत दिनों के बाद ये स्पीकर का चुनाव हो रहा है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। और जितना हारना अलग चीज़ है, लेकिन जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको चुनाव करना है, उनको वोट देना है। और सब पार्टियों ने अपने अपने दल के लोगों को व्हिप जारी किया है। देखिए, अब देखना है क्या होता है। और बिहार की बात करते हैं। बिहार में पिछले कई दिनों से जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है जिसको लेकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 2005 की स्थिति क्या थी, अभी की स्थिति क्या है। आप बता दो ना। कल कुछ होता था क्या? वो आज राम राज की बात करते हो आप, तो राम राज है क्या? यहाँ हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब घर से निकलता है, पिताजी निकले, माताजी निकले, बहन निकले, पत्नी निकली, बेटा निकला, तो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमको तो जब से याद है तब से इतना ऐसा होता ही नहीं था कि बीच चौराहे पर डगबंगला पर मर्डर हो जा रहा है। अब पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल और जो सरकार है उस पर सवाल उठता है कि आखिर ये केवल बनावटी बात बोलकर कि हम राम राज लाएंगे तो ये राय लाएंगे वो लाएंगे, दिग्भ्रमित करके लोगों को अपराध जगत में लोग, हम सब समझते हैं कि मंत्रिमंडल में भी कई लोग अपराधी जगत के लोग हैं, अपराध जगत के लोग हैं जो शामिल हैं और अपराधियों से उनका सांठगांठ है। 3 दिन में 33 हत्याएं। ये लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है नहीं दिख रहा है क्योंकि तो मुजफ्फरपुर में पत्रकारों की नहीं, नहीं दिख रहा है तो दिखना चाहिए। और टीन का चश्मा नहीं लगाना चाहिए। चश्मा लगाना है तो शीशे का लगाइए। अगर चश्मा नहीं लगाते हैं, आँख ठीक है तो बढ़िया से देखिए, जज टीन का कीजिए। चश्मा लगा नहीं, जज देखिए, जज कीजिए। आप सरकार हैं और सरकार में बैठे हुए हैं, हत्याएं पर हत्या हो जा रही है और ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। आप आंकड़े उठा कर देखिए। आप जिस दिन की बात कर रहे हैं उस समय कितना आंकड़े थे, अभी का आंकड़ा क्या बता रहा है, आपको ये देखना होगा। और अपराध पर लगाम लगाना आपका धर्म बनता है। और बिहारवासी, देशवासी यही चाहते हैं, बिहारवासी, कि बिहार में अपराध मुक्त का आपने नारा दिया है और अपराध बढ़ता चला जा रहा है। कहीं न कहीं साजिश के तहत जहाँ जहाँ कहीं भी बीजेपी के लोग शामिल हैं, अपराध वहीं ज़्यादा हो रहे हैं। अपराध हो रहे हैं लेकिन आप लोग लेटर तक ही सीमित हैं, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं इसको लेकर सरकार? अभी तो लेटर लिखेंगे ना, जवाब क्या आता है उसके बाद में धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पर निकलेंगे। अभी तो जवाब तलब होगा, उनसे आग्रह किया जाएगा कि आपके राज्य में इस तरह की बात हो रही है, तो आगे का कार्रवाई करेगी पार्टी हमारी। और एक और सवाल है नीट को लेके। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि प्रीतम यादव कौन है, तेजस्वी यादव खुल के बताएं क्योंकि जो जिस तरीके से जो नीट में घपला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसको लेके हमलावर हैं आप ही लोग पे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं किसी को बचाने नहीं आया हूँ और चाहे किसी पर भी आरोप अगर गठित होता है और साबित होता है, उसको सज़ा भुगतने को तैयार रहना होगा। और दूसरी बात है, जिन लोगों का फोटो आया है माननीय मुख्यमंत्री के साथ, माननीय मंत्रियों के साथ, वो कौन लोग हैं, जनता जवाब चाहती है। और नीट का जो पेपर लीक हुआ है,
जनता भी और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो सरकार कर रही है, और इसका तार नालंदा से भी जुड़ा हुआ है। नालंदा के लोग ही इंजीनियर और डॉक्टर का फॉर्म खोले हुए थे, अब फिर वहीं से ये तार जुड़ा हुआ है। बेटा जेल में है, बाप पकड़े गए हैं, और कहीं ना कहीं ये नालंदा से जुड़ा हुआ है। तो सरकार बतावे कि ये नालंदा वासी कौन है, और वो मुखिया कौन है जिनके साथ सरकार में शामिल मंत्री लोग के साथ फोटो है, वो कौन है, पहले ये बतावे। जनता जानना चाहती है, और देश के नौजवान जानना चाहते हैं कि ये पेपर लीक करने वाला ये कौन आदमी है, जिनकी वाइफ भी शामिल है, जिनके हस्बैंड जो मुखिया हैं वो भी पकड़े गए हैं, वो शामिल हैं। तो ये तो भाई वीरेंद्र, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मुखिया हैं ये कौन है, पहले सरकार बताएगी, जनता पूछ रही है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।